मूवी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं। आज उसके पेरेंट्स बाहर गए थे तो वह भी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी। अगली सुबह उसके पेरेंट्स इस पर डिस्कस करते हैं। रूबी बहुत ही लेट पर घर आई थी, जो बहुत ही गलत था। एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। और जब वापस घर आती है तो घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे कहते हैं तुम्हारे मदर और फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद रूबी के मामा को दिखाया जाता है। रूबी ने पूरी लाइफ में कभी भी उसे देखा नहीं था। उसके मामा उससे कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। रूबी उनसे कहती है आप इतने साल कहाँ थे, आपने अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रखा। उसका मामा उसे समझाता है कभी कभी ब्रदर और सिस्टर में चीज़ हो सकती है। मैंने सोचा था जब मुझे टाइम मिलेगा तुम सबके पास आऊँगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा, पर कभी भी मिला नहीं। आज उसे पछतावा है, तो फ्यूचर में रूबी के लिए कुछ करना चाहती है। इसके बाद रूबी के घर एक ऑफिसर आता है और कहता है तुम्हारी मदर का एक इंश्योरेंस था, इसलिए तुम्हें पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूबी एक टीनेजर है तो उसे पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पेरेंट्स के रूप में टेरी उनका ख्याल रखने वाले हैं। टेरी का नाम है डे और उसकी वाइफ का नाम है एरिन। एरिन रूबी को सहारा देती है। एरिन को लग रहा था कि रूबी न्यू शहर में शिफ्ट हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, तो सब मिलकर नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनका बड़ा सा हाउस था। रूबी और उसके ब्रदर को उन्होंने एक ही कमरा दिया। रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती। टेरी और उसके वाइफ को जो खाना खाते हैं यह बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी तो स्विमिंग करने के लिए बाहर गई और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और छुपकर उस पर नज़र रख रहा है। इस वजह से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह अपनी न्यू स्कूल में गई। प्राइवेट स्कूल में जितना फ्रीडम बच्चों को मिलता था उतना फ्रीडम यहाँ नहीं मिल पाता है, तो फिर भी वह एडजस्ट करती है। वह जब घर आई तो एरिन उसके लिए कपड़े लाई थी और उसके ब्रदर के लिए वीडियो गेम, तो दोनों बहुत ही खुश थे। रात में रूबी अपनी फ्रेंड से स्कूल कितनी घटिया है इसके बारे में बात कर रही थी। यह बात एरिन ने सुन ली और उस पर गुस्सा हो जाती है। रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती। रूबी को रात में किस तरीके से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ इसका सपना आने लगता है। एक रात 3 बजे स्विमिंग कर रही थी तो टेरी उसके पास आ जाता है। उसे गलत नज़रों से देख रहा होता है। उसने इस तरीके से रात में स्विमिंग करने के लिए मना कर दिया। रूबी की ड्राइविंग पर क्लास था, इसमें एक्सीडेंट कैसे होते हैं इसकी वीडियो में दिखाई जा रही थी। इस बात से रूबी डिस्टर्ब हो गई। उसका रात में खाना खाने को मन नहीं लगता, तो वहाँ से उठकर वह चली गई। एरिन उसके पास आती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ तकलीफ़ है। रूबी ने कहा कि मुझे ज़रा बीमार लग रहा है, तो एरिन ने उसे रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक मेडिसिन उसे दे दिया। अगले दिन रूबी ने उसके स्कूल में कुछ नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं बन रही थी। फिर टेरी उसके पास आता है और कहता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर रूबी मना करने लगती है, पर टेरी मानता नहीं। जब वे दोनों वहाँ जा रहे थे तो टेरी ने अपना माइंड चेंज कर दिया। रूबी को एक जगह पर डिनर करने के लिए लेकर आता है। फिर टेरी उसे गंदी नज़रों से देख रहा था। फिर से घर वापस आते वक्त टेरी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा होता है और उसे स्लो करने के लिए रूबी कहती है तो रोक लेता है। उसके बहुत ही पास आ गया था। रूबी डर गई तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। घर आने पर रूबी नोटिस करती है कि एरिन खुद को सीज लगा रही होती है। यह सब बातें रूबी को बहुत गलत लगी, तो डायरेक्टली अपनी सीट में आकर लॉयर से बात करती है। लॉयर को लगता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। उसने रूबी को समझाने की कोशिश की और कहता है अगर टेरी के पास नहीं रह पाए तो तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिली में जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जो हेल्प रूबी को चाहिए वह नहीं मिल पाती। फिर रूबी के जाने के बाद लॉयर टेरी को कॉल करता है और सब कुछ बताने लगता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लगते हैं। एरिन ने कहा मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है, कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो डायबिटीज़ की दवाई ले रही थी। रूबी को उन पर बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूबी अपनी ड्राइविंग की क्लास ले रही थी। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वहाँ टेरी को कुछ लोग धमका रहे थे। उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की थी। रूबी ने यह सब देख लिया और डर गई। वर्कशॉप में आ गई। यहाँ उसने नोटिस किया कि ये
उसकी पेरेंट्स के कार हैं। घर जाते हुए टेरी रूबी को समझाता है कि बिजनेस में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उस रात रूबी ने अपने पेरेंट्स के डेथ की न्यूज़ निकाली और उसे पता चलता है कि उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट BMW चलाते वक्त हुई और उनके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। उसने लॉयर को कॉल किया और कहा मेरे पेरेंट्स किसकी गाड़ी चला रहे थे। फिर रूबी को नींद आती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी को मिलने के लिए सोशल वर्कर आई हुई थी। रूबी के लॉयर ने ही उसे भेजा था। सोशल वर्कर को जब छोड़ने के लिए बाहर गई तो रूबी ने नोटिस किया कि उसके कॉलेज का लेटर आया था। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे पैसे वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था, ये भी उन्होंने उसे दिखाया नहीं। रात में रूबी लॉयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर टेरी ने उसका अकाउंट बंद करवा दिया था। तभी रूबी देखती है कि टेरी फ़ोन पर बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, अभी 30,000 भेज रहा हूँ। दरअसल ये वही पैसे थे जिससे रूबी की कॉलेज की फीस पटने वाली थी। अब रूबी को लॉयर की तरफ से कॉल आता है, जो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे थे वो टेरी की ही गाड़ी थी। रूबी का सारा शक टेरी पर ही था। अब रूबी को पता था अब वो खतरे में है। एक रात टेरी की गाड़ी चुराकर अपने ब्रदर के साथ वहाँ से भागने लगती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर टेरी भी जाग जाता है और उनका पीछा करने लगता है। रूबी को चेक पोस्ट में पुलिस ने रोक लिया। तभी वहाँ पर टेरी आ जाता है और उनको वहाँ से लेकर जाने लगता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। टेरी कहता है उनकी एनिवर्सरी थी तो मैंने उन्हें एक कार दी थी। तो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार टेरी उन्हें रोक लेता है। दूसरी ओर एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं। वो अक्सर ड्रग्स करती थी और ये ड्रग्स हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लगती है तो उन्होंने एरिन को जॉब से निकाल दिया। फिर हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। ये सोचकर एरिन को पछतावा होता है। एरिन अपनी मरी हुई बेटी की वीडियो देखने लगती है और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। टेरी ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो रूबी को ढूंढने लगता है और फिर दोनों को पकड़कर कमरे में कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब रूबी और उसका भाई वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाते हैं और टेरी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी रूबी और उसका भाई पुलिस के पास हेल्प के लिए पहुँचते हैं। फिर पुलिस नीचे जाकर देखता है, तभी टेरी उठकर पुलिस को मार देता है। अब वो रूबी को मारने वाला था। फिर रूबी पूरी तरह से डर जाती है और गाड़ी से टेरी को मार देती है। तो यह मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।